So guys, I am Suman. Today we will discuss about our new topic of English grammar syllabus. आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कंजंक्शन. What do you mean by conjunction? What is conjunction? कंजंक्शन से आप क्या समझते हैं? Conjunction is a word which used to connect to words, to phrases, to sentences, to clauses also. कंजंक्शन वो शब्द है जो दो शब्दों, दो वाक्यों, फ्रेजेस, क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है. मीन्स कंजंक्शन एक कनेक्टर भी है. कंजंक्शन को हम लिंकर भी कहते हैं, पर इन ग्रामर कंजंक्शन को हम कंजंक्शन कहते हैं. कंजंक्शन हिंदी में इसे संयोजक कहा जाता है. ये इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा काम करता है जो दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ता है. ठीक है, और कैसे कनेक्ट करता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. कंजंक्शन को हम ये कह सकते हैं कि कंजंक्शन दो शब्द, जैसे मैं कहूँ कि राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, जो राम एंड श्याम के बीच में मैंने एंड शब्द जोड़ा, मीन्स दैट इज ए कंजंक्शन. ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे बट है, और, नोर, आइदर, येट. ठीक है, ये बहुत सारे हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हैं. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. कंजंक्शन, हम अपना टॉपिक कर रहे थे कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ कंजंक्शन, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए गाइस, हम कंजंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं. ए कंजंक्शन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट सेंटेंसेस, वर्ड, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. दे आर कॉल्ड कनेक्टर और लिंकर ऑल्सो. हाँ जी, कंजंक्शन वो शब्द है, वो वर्ड है जो कनेक्ट करने में यूज़ होता है. किनको कनेक्ट करने में? सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को. ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम सेंटेंस और वर्ड्स तो हमें पता है क्या होता है, फ्रेजेस और क्लोज क्या होता है. तो मैं आपको बता देती हूँ, फ्रेजेस और क्लोज ये भी सेंटेंस का ही पार्ट है. ठीक है, दे आर कोल्ड कनेक्टर और लिंकर ऑल्सो. इसीलिए इसको अगर ये कनेक्ट करने में काम आता है, यूज़ होता है, तो इसको हम कनेक्टर बोलते हैं और लिंकर बोलते हैं, क्योंकि ये इनका लिंक करवाता है आपस में, वर्ड्स का, सेंटेंसेस का, फ्रेजेस का और क्लोजेस का. ठीक है गाइस, ए कंजंक्शन इज ए वर्ड, वो शब्द है, वो वर्ड है विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, जो दो या दो से अधिक शब्दों, फ्रेजेस और क्लोजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है. कौन करता है? कंजंक्शन. कंजंक्शन करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट. वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट. ठीक है, कि जो ये एंड शब्द आया है इसमें, ठीक है, क्या शब्द आया है? एंड. तो इसमें जो मैंने एंड शब्द लिया है, ये क्या है? हमारा कंजंक्शन. ठीक है, कहता है कि वीना और श्वेता मार्केट गए. ठीक है, अब नेक्स्ट है गिव मी टी और कॉफ़ी. जो यहाँ पर और है, ये क्या है? कंजंक्शन. ये किसको जोड़ रहा है? इसको और इसको जोड़ने का जो काम कर रहा है, यानी गिव मी टी, टी और कॉफ़ी को जो जोड़ रहा है वो हमारा और है, और हमारा क्या है? कंजंक्शन. आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर. यहाँ पर ये बट क्या आया है? बट. तो जो बट शब्द यूज़ हुआ है, ये क्या है? कंजंक्शन. तो अगर हम कंजंक्शन कर रहे हैं तो इसके काइंड्स भी आएंगे. काइंड्स में क्या करते हैं हम? काइंड्स ऑफ कंजंक्शन इसके ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन. ठीक है गाइस, आगे को जो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसको करेंगे अब हम. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. Conjunction is a word that joins two elements of equal grammatical rank and syntactic importance. जो ग्रामेटिकल रैंक से समान होते हैं, इक्वल होते हैं. जैसे नाउन को नाउन से जोड़ते हैं, प्रोनाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, फ्रेजेस को फ्रेजेस से. जो ये
जोड़ने का काम करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इक्वल ग्रामेटिकल रैंक होता है। दे कैन टू जॉइंस टू वर्ब्स, टू नाउन्स, टू एडजेक्टिव और फ्रेजेस, ठीक है। इन टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस। अब इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? एक क्लोज यानी कि मेन जो क्लोज होती है वो सेकंड क्लोज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज से जोड़ती हैं, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज को ज़रूरत होती है मेन क्लोज की, मेन जो इसकी क्लोज है उसकी ज़रूरत होती है। तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज जो होती है वो जोड़ती है, ठीक है। द 7 कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन आर फॉर एंड, नोर, बट, और, येट एंड ऑल्सो। अब वैसे तो कंजंक्शन हमारी बहुत हैं, लेकिन हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में 7 को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि द बेस्ट वे टू रिमेंबर द 7 कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन इज़ बाय यूजिंग द एक्रोनिम। और इसको नाम क्या दिया है? इसको लर्न करने के लिए, इजी वे में रिमेंबर करने के लिए इसको नाम दिया है फैन बुआई। जैसे कैपिटल में मैंने यहाँ पर लिखा है फैन बुआई, F फॉर ए एन नॉर, B बट, और, O और, Y yet, so as so means fan boys। for and nor but or yet so ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, बिनी एंड सुधीर वर प्लेइंग फुटबॉल। अब जो ये बिने है, सुधीर है, ये क्या है हमारा? ये हमारा नाउन है। बिने क्या है? नाउन। सुधीर क्या है? नाउन, क्योंकि ये नेम है किसी के। और जब नाउन है, एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। कौन कर रहा है? एंड। तो जो बिने और सुधीर के बीच में एंड है, ये हमारी कौन सी कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। जो मेरे पिताजी हैं वो पुअर हैं लेकिन ईमानदार हैं। तो जो पुअर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है, पुअर जो मैंने यूज़ किया, ये क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ रहा है, इट मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारी कंजंक्शन आती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है गाइस? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लोज, ए मेन क्लोज, द सबऑर्डिनेट क्लोज। क्लोज हमारी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो हमारी मेन होती है और एक हमारी सबऑर्डिनेट होती है। जो मेन होती है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होती है। और सबऑर्डिनेट क्या होती है? देखिए, एंड व्हेन ए सेंटेंस रिक्वायर्स द लिंकिंग ऑफ द टू, ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जॉइन सबऑर्डिनेट क्लोज विद द मेन क्लोज। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होती है? जो सबऑर्डिनेट क्लोज को मेन क्लोज से जोड़ने का काम करती है, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज ए वर्ड। कौन से शब्द होते हैं, कौन से वर्ड होते हैं जिन्हें हम डेली में यूज़ करते हैं, जो कनेक्ट करती है एन इंडिपेंडेंट क्लोज टू ए डिपेंडेंट क्लोज। वही बात आ गई दोबारा से कि जो डिपेंडेंट क्लोज होती है, इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, उनको जोड़ने का काम कौन करता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये वर्क करता है। तो अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एन इंडिपेंडेंट क्लोज कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। जो इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, यानी कि जो स्वतंत्र होती है, वो अकेली सेंटेंस में यूज़ होती है, हो सकती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। जैसे इन अदर वर्ड्स में हम कहें, इट डज नॉट नीड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, द स्टूडेंट फेल्ड द टेस्ट, कि जो छात्र है वो टेस्ट में फेल हो गया। इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लोज। ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, क्योंकि छात्र फेल हो गया टेस्ट में, बात यहाँ ख़त्म हो सकती है, ठीक है, अकेला आ सकता है। लेकिन कहता है कि ए डिपेंडेंट क्लोज एड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। डिपेंडेंट क्लोज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है टू द मेन क्लोज,
ठीक है, मेन क्लोज के लिए दीज क्लोज कैन नॉट द इंडिपेंडेंट क्लोज, दे आर नॉट कंप्लीट सेंटेंस। जो डिपेंडेंट क्लोज होती है वो कंप्लीट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, इज नॉट कंप्लीट सेंटेंस। ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाया गया है कि स्टार्ट में बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी, क्योंकि उसने स्टडी नहीं की। अरे क्यों नहीं की स्टडी, क्या हो गया, उसने स्टडी नहीं की तो इसे पता नहीं चल रहा। तो लेकिन इंडिपेंडेंट क्लोज एड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू मेन क्लोज। ठीक है, कहता है कि बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी इज नॉट कंप्लीट सेंटेंस, कंबाइन द टू क्लोज एंड वी हैव द स्टूडेंट फेल्ड द टेस्ट बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी। कहता है कि जो स्टूडेंट है वो फेल हो गया टेस्ट में क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। अब सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और जो ये शी डिड नॉट स्टडी है, ये हमारी डिपेंडेंट क्लोज है किसके ऊपर, द स्टूडेंट फेल्ड द टेस्ट, मेन क्लोज के ऊपर। और इसको जोड़ने का काम किसने किया है, यहाँ पर इसको जोड़ने का काम किसने किया, बिकॉज ने। तो बिकॉज क्या हुई हमारी, बिकॉज हुई हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे इसमें हमारे हैं इफ, एज, बिकॉज, सिंस, इफ, दो, ऑल्दो, बिफोर, एक्स्ट्रा, until, till, unless, lest, whether, when, which, where, although। जैसे कि बहुत सारे मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं, तो ये कौन से वर्ड्स लिखे हैं, मैंने लिखे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, आगे काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इसके भी काइंड्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के भी काइंड्स होते हैं। इसको डिवाइड किया है डिफरेंट टाइप। एक, जैसे कि कंजंक्शन ऑफ टाइम, कंजंक्शन ऑफ टाइम, बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, एज सुन एज, वाइल, एज लॉन्ग एज, व्हेन, व्हेनेवर। ठीक है, टाइम को दिखाते हैं बिफोर, आफ्टर की पहले या बाद में, चूँकि, अब तक, जब तक। जो ये चीज़ दिखा रहा है, ये शो कर रहा है, जो हमारा वर्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बीच में, वो हमारा कंजंक्शन ऑफ टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे इसको डिवाइड किया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, इसकी नोट्स चाहिए, तो इसकी पीडीएफ आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है गाइस, आगे हम चलते हैं। कंजंक्शन ऑफ कॉज ऑफ रीज़न, या तो किसी रीज़न को बताने के लिए या किसी कारण को बताने के लिए, तो कहते हैं बिकॉज, क्योंकि, एज। तो ये हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन ऑफ कॉज या फिर रीज़न में। कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, दैट, की, ऐसा हुआ कि, ऐसे हम यूज़ करते हैं। तो रिजल्ट में हम शो करने के लिए दैट यूज़ करते हैं। पर्पस के लिए दैट, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट। और कंडीशन के लिए इफ, एज इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट। कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट में ऑल्दो, दो, हाउएवर। कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन में एज, सो एज, देन। इसको कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और इनके मीनिंग जो हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं और इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसमें कर लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक है गाइस, कंजंक्शन ऑफ मैनर, मैनर तरीका दिखाने के लिए, जैसे कि एज, अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग, ऐसा किया हमने, ऐसे मैनर दिखाने के लिए भी हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं। कौन से कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो थर्ड इज हमारा आता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब ये क्या होता है भाई, हमने दो पढ़े हैं, कौन कौन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, अब हम थर्ड करने वाले हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, वर्क इन पेयर टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ये पेयर में यूज होते हैं। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन आर पेयर ऑफ ए कंजंक्शन दैट वर्क टुगेदर, और इकट्ठे काम करते हैं। अब कैसे करते हैं, कैसे होते हैं, मैं आपको बताऊंगी। आइदर और। ठीक है, नाइदर नोर, ये इकट्ठे काम करते हैं। जैसे आइदर यू और योर क्लासमेट हैज स्टोलन माई पेन, या तो तुम या तुम्हारा क्लासमेट जिसने मेरा पेन चुराया। अब
यहाँ पर आइदर आया है जो ये वाला, और ये सेंटेंस के बीच में यहाँ पर और आया है। इट मीन्स ये पेयर में है और ये पेयर में काम कर रहे हैं। किसके लिए? एक दूसरे के लिए। ये हमेशा पेयर में चलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हुआ? कोरिलेटिव कंजंक्शन। ओके, तो हम कर रहे हैं, इसमें हमारे आते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, नो सूनर देन, दो, yet, hardly, scarcely, when, whether or, so as, such that। ठीक है। और एक और हमारा एग्जाम्पल आता है, यू कैन नाइदर रीड नॉर राइट। अब ये जो नाइदर है इसको नॉर से किया है, ये दोनों ही हमारे क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और ये जोड़ रहे हैं सेंटेंस को आपस में, लेकिन ये पेयर में आए हैं। ठीक है ना। यू कैन नाइदर रीड नो राइट, ना तो तुम पढ़ रहे हो ना तुम लिख रहे हो। ठीक है, ये आ रहा है। आई होप आपको PDF आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या करवा रही हूँ, कंजंक्शन कैसी होती है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना है। आगे हम जो वीडियो लेके आएंगे कंजंक्शन में, मैंने अभी बताया था कि जो हमारी कंजंक्शन होती है इनको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इनको हम यूज़ करते हैं, इनका मीनिंग हिंदी में क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और आपको कंजंक्शन समझ में आ रहा है इसलिए कमेंट करना ना भूलें, और इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, बाय।